Hello students, good morning. Today we are learning thermodynamics processes. So we start. तो thermodynamics processes क्या होता है? Operation that bring change in the state of system is called as thermodynamics process. तो वे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो क्या करते हैं? ब्रिंग चेंज करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम. उन्हें क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं. ओके. ये 4 टाइप से होते हैं. पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड है आइसोबैरिक प्रोसेस, थर्ड है आइसोकोरिक एंड फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस. तो देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो वो आइसोथर्मल जो प्रोसेस उनमें होते हैं क्या करते हैं? हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं. एंड आइसोबैरिक प्रोसेस में हम जो कांस्टेंट है वो क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं. ओके. और आइसोकोरिक में क्या लेते हैं? जो इनमें कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम. तो आइसोथर्मल मतलब जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा, आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एंड आइसोकोरिक प्रोसेसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. एंड देन फोर्थ है आइडियाबैटिक. ये थोड़ा डिफरेंट है. तो आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो जो आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है उनमें क्या होता है? जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किसमें? सिस्टम एंड सराउंडिंग में वो नहीं होता है. ओके. ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइडियाबैटिक प्रोसेस. एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेट्स ऑफ सिस्टम. तो स्पेसिफाई देखते हैं द स्टेट ऑफ सिस्टम बाय स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स. तो स्टेट ऑफ सिस्टम कैसे होते हैं? सो होते हैं स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल. तो ये किससे शो होते हैं? एक तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, ये कॉम्पोजिशन. ठीक है. तो देखते हैं स्टेट फंक्शन क्या होते हैं. सो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? वेरिएबल लाइक pressure, volume, temperature are called state function because their values depend only on the states of the system and not on how it reaches. So ये जो वेरिएबल्स हैं क्या? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं. बिकॉज क्या होता है? जो इनके देयर वॉल्यूम डिपेंड ओनली द स्टेट. जो इनकी वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड होता है? ओनली स्टेट्स पे, ऑन द स्टेट्स पे. ओके. ऑफ द सिस्टम, किसके? सिस्टम के स्टेट्स पर. ओके. एंड नॉट ऑन हाउ इट रीच, ये इस पर नहीं होता है. ठीक है, कि वो रीचेस क्या करता है. ठीक. एंड नेक्स्ट है पथ फंक्शन. पहला स्टेट फंक्शन एंड सेकेंड है पथ फंक्शन. तो पथ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दैट डिपेंडेड ऑन द पथ टेकन टू रीच दैट स्पेसिफिक वैल्यू. तो पथ फंक्शन उसे बोलते हैं वो फंक्शन जो क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं ऑन द पथ टेकन पे. ठीक है. रीच क्या कर सकते हैं? जिससे वो क्या रीच करते हैं? स्पेसिफिक वैल्यू. ओके. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया पथ फंक्शन का? जैसे वर्क, हीट ट्रांसफर. वर्क कौन से कर रहा है? हीट ट्रांसफ़र कौन से पथ पे हो रहा है? ये स्टेट फंक्शन. ये क्या हो गए? पथ फंक्शन के एग्जाम्पल्स. ओके. एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कंटेन बाय ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम. इंटरनल एनर्जी वो होता है जो एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम के अंदर जितने भी एनर्जी पाए जाते हैं टोटल. ओके. सो ये क्या होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं. डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. ओके. एंड absolute value of internal energy can be not be determined. जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसका? इंटरनल एनर्जी का, उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते.
सिर्फ इसकी क्या हम अनुमानित वैल्यू ही डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम में चेंज में, तो इंटरनल एनर्जी जो जिसे किससे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके सिस्टम में चेंज कब कब हो सकता है वो देखें। मैटर इंटरेस्ट और लीव्स ऑन द सिस्टम, अगर मैटर क्या होते हैं सिस्टम के अंदर आए, सिस्टम में आए या सिस्टम से बाहर जाए तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एंड सेकेंड है हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, तो हीट जो है वो क्या करे, सिस्टम के अंदर आए, सिस्टम के अंदर आए, सिस्टम से बाहर जाए तो भी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगा। एंड वर्क इज डन और ऑन बाय द सिस्टम, और जो वर्क है वो क्या करे, सिस्टम के द्वारा किया जाए या फिर सिस्टम के ऊपर कोई वर्क किया जाए, तब भी जो हमारी इंटरनल एनर्जी रहेगा वो चेंज हो सकता। ओके, तो इफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय सिस्टम डेल यू इज नेगेटिव, और जो इफ हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी जब रिलीज होगा, ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम होगा डेल यू क्या होगा, नेगेटिव। एंड जब इफ एनर्जी इज ऑब्जर्व, एनर्जी जब क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, तो हमारी सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम मनी को क्या करेंगे, खर्च करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव में आएंगे, कम बचेगा। और अगर हम क्या करेंगे, मनी कमाएंगे, गेन करते हैं, तो हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारी बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो वैसे इसमें है, अगर एनर्जी क्या कर रहा है, मनी को रिलीज कर रहा है, तो ये नेगेटिव में जा रहा है। एंड एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब मनी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, कौन, इंटरनल एनर्जी। ओके, और आइसोथर्मल प्रोसेसेस डेल यू इज जीरो, जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं उसमें क्या बोल रहा है, डेल यू इजिकल टू क्या होता है, जीरो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जो अभी हमारे मैथमेटिकल जो इनके बीच में रिलेशनशिप आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। ओके, सो आइसोथर्मल जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या होता है, डेल यू इज जीरो होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेसेस में क्या होता है, ना तो एनर्जी वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड नॉट अ ट्रांसफ़र ऑफ वर्क, ना ही वर्क का ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, तो देखें इंटरनल एनर्जी चेंज बाई वर्क, तो इंटरनल एनर्जी को देखते हैं वो वर्क से कैसे चेंज होता है। ठीक है, कितने, 3 देखे हैं, तो हम कौन से देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी जो वर्क से चेंज हो रहा है, वर्क के द्वारा। ओके, थर्ड, तो इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम में चेंज भी ये पहले भी किया है। एक तो वर्क क्या हो, सिस्टम के ऊपर हो, यस, 3 प्रकार से चेंज हो सकते हैं पहले भी। एक तो वर्क क्या हो, सिस्टम के द्वारा हो, सिस्टम के ऊपर है। एंड सेकेंड, ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और हीट जो है वो पासेस क्या हो, सिस्टम से पास हो, ये सिस्टम पर आए। ठीक है, एंड थर्ड है मैटर इंटरेस्ट और लीव्स द सिस्टम, जो मैटर हो वो क्या करें, सिस्टम में आए या फिर सिस्टम से जाए, तो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो सकते हैं इन तीनों कंडीशन। ओके, सो वी आर टेकिंग ए एडियाबैटिक सिस्टम, तो हम वर्क के लिए देखते हैं तो हम क्या लेंगे, एडियाबैटिक सिस्टम लेंगे। ओके, तो एडियाबैटिक सिस्टम क्या होते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम का जो बॉल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डज नॉट अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अस हीट बट अलाउ अस वर्क। जो एडियाबैटिक सिस्टम होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो इनकी वॉल होते हैं, दीवार होती है, वो क्या करती है, वो अलाउ नहीं करता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, बट अलाउ नहीं करता है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एस हीट के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र नहीं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने को अलाउ नहीं करता, बट वो वर्क के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करने में कर सकता है। ओके, और जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, ये सिस्टम होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड वर्क, और ये आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं वो ना तो हीट के फॉर्म में एनर्जी को
जाने देते हैं, ट्रांसफ़र होने देते हैं, एंड ना ही वर्क की। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये क्या है हमारा, एक मान लो एक एडियाबैटिक सिस्टम है। ओके, सो एडियाबैटिक सिस्टम है हमारा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये हीट के फॉर्म में तो एनर्जी को चेंज नहीं होने दे रहा है जो इसका ये बॉल है, बट हम यहाँ पे कोई वर्क कर रहे हैं। ओके, तो वर्क करेंगे तो वर्क होने से क्या होगा, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, मान लो कि यहाँ हम एक रॉड के द्वारा इसे क्या करते हैं, हिलाते हैं। ओके, ठीक, चर्न द वाटर करते हैं, मैकेनिकल वर्क जो हम क्या अपने हाथों से कर रहे हैं उसे मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। तो क्या होगा, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो हिलाने से इसमें क्या होगा, मोशन होगा, और मोशन से जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। ओके, एंड सेकेंड हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूज इमर्शन रॉड करेंगे। ठीक है, इमर्शन रॉड तो जानते होंगे, जो नॉर्मली क्या करते हैं, पानी गर्म करने के लिए करते हैं। तो इमर्शन रॉड इस पर डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो अभी एक कूल वाटर था वो क्या हो जाएगा, हीटेड वाटर हो जाएगा, मतलब इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, किसके द्वारा, वर्क करने के द्वारा। ठीक है, तो हम मैकेनिकल वर्क में क्या किए, चर्न किए हैं क्या, वाटर बाई रॉड के द्वारा। ठीक है, वाटर को हिलाए हैं एक रॉड के द्वारा। एंड इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या किए हैं, यूज हम इमर्शन रॉड यूज किए हैं, और ये वो जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो गई है। ओके, सो इन बोथ केसेस चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम इज द सेम irrespective of the path taken to change the state। तो हम देखते हैं कि इन दोनों केसों में क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम इज द सेम irrespective ऑफ द path टेकन टू चेंज द स्टेट हो रहा है। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल यू। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क। ठीक है, सो एडियाबैटिक वर्क क्या होता है, एडियाबैटिक वर्क को हम डब्ल्यू स्मॉल a d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो एडियाबैटिक वर्क अभी यहाँ पे देखें क्या होता है, इसकी बॉल है वो क्या होता है, एनर्जी को हीट के फॉर्म में तो नहीं जाने देता, बट वर्क के फॉर्म में क्या ट्रांसफर होने देती है। ओके, तो जो एडियाबैटिक वर्क है वो क्या होगा, द पॉजिटिव साइन एक्सप्रेस दैट वर्क ऑफ एडियाबैटिक इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये पॉजिटिव साइन कब देगा, एडियाबैटिक जब क्या हो, जो वर्क है वो डन हो कहाँ, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम पर। ओके, एंड इफ द वर्क ऑफ डन बाय द सिस्टम, तो वो क्या देगा, नेगेटिव साइन। और अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, डन हो रहा है, तो एडियाबैटिक जो हमारा वर्क है वो क्या होगा, नेगेटिव साइन देगा। ओके, ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। एंड नेक्स्ट भी हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज बाय वर्क, वर्क के द्वारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है उसे देखेंगे। फिर इन दोनों के बीचों में रिलेशनशिप, इंटरनल एनर्जी चेंज बाय वर्क और हीट। ओके, सो थैंक यू।